Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 2, part 2, A Gift of Chappal, class 7th from Honeycomb book. हमारा जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था इस लेसन का वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. लेट्स स्टार्ट नाउ. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. अब उसने अपने पैर मतलब फैलाते हुए उस पे बड़े बड़े पिंक कलर के छाले दिखाए जो पीलिंग हो रहे थे. पीलिंग मीन्स छिले हुए थे. ऑन द सोल्स ऑफ हिज वेयर फीट, और उसके नंगे पैरों में वो यूं ही दिखाई दे रहे थे. उसने अपने छाले दिखाए जो कि नंगे पैरों में ऐसे ही दिख रहे थे सोल्स पर. I suppose he doesn't. I have the money to buy chappals, Mridhu whispered to Meena. Ravi, have you got an old pair in the house somewhere? I suppose he doesn't. मुझे लगता है कि इसके पास चप्पलें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. मृदु मीना रवि से धीरे से बोली. एंड क्या तुम्हारे पास घर में कहीं पर एक पुरानी जोड़ी पड़ी हुई है? आपस में पूछा. बातें कर रहे थे ये बच्चे आपस में. आई डोंट नो सेड रवि. मुझे नहीं पता, रवि ने कहा. माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट. क्योंकि मेरी तो उसके पैरों में आने के लिए बहुत ही छोटी हैं. और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज. क्योंकि उसके जो पैर थे मृदु और मीना के पैरों से बड़े थे. कि जो बैगर था उसके पास चप्पलें नहीं थी और वो सड़क पे ऐसे ही घूमता था तो उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे. इसलिए इन बच्चों ने प्लानिंग की कि हम इसको चप्पल दे देते हैं. द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. भिखारी ने क्या करा? अपने जो अपर क्लॉथ था उसका अंगोछा झाड़ते हुए अपनी धोती बांधने लगा. टाइटनिंग हिज धोती, अपनी धोती को बांधने लगा. और उसने अपनी नजरें उठाई और घबराहट से सड़क की ओर देखा जो दोपहर की गर्मी में चमक रही थी. बिल्कुल गर्मी से धूप से क्या हो रहा था सड़क पे रवि को चमक रही थी. ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, दोपहर की गर्मी से. एंड ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. उसे क्या चाहिए था? उसके पैरों को ढकने के लिए कुछ तो चाहिए था कि पैरों में पहन सके. समथिंग ऑन हिज फीट. मीनू सैड, जो मीना थी, मीना ने कहा. हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर. उसकी बड़ी आंखें भर गई हैं, ये ठीक नहीं है. इस सैड रवि, रवि बोला. आई एम थिंकिंग अबाउट इट. मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ. ब्लवरिंग इट्स नॉट फेयर. यू रोने से कि ये ठीक नहीं है. इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प. ये ठीक नहीं है से कुछ नहीं होगा. तुम ये बोलते रहोगे कि ये ठीक नहीं है, ऐसे इस चीज से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है. इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड. और अगले 2 मिनटों में ही इसके जो पैर है ना वो सड़क पर भुन जाएंगे. वॉट ही नीड इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स. सो वेयर डू वी गेट देम. इसे जो चाहिए वो है एक जोड़ी चप्पल. तो वो हम इसे मतलब कहाँ से दें, हमें कहाँ से मिलेंगी जो हम इसको दे दें. कम लेट्स सर्च द हाउस. आओ चलो हम घर में ढूंढते हैं. ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस. उसने मृदु और मीना को घर में अंदर की तरफ पुश किया. जस्ट एज सी स्टेप्ड इनटू द बरामदा, मृदु's eyes fell on the old looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose. जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, ठीक है, अपने बरामदे में कदम रखा, अंदर की तरफ स्टेप बढ़ाया, उसकी नजरें उन अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जिन्हें उसने जब वह आई थी तब देखा था. मृदु ने कब देखा था? जब वो उसके घर में घुसी थी. रवि, वह उससे धीरे से बोली. वो किसकी है? Whose are those चप्पल्स? वो चप्पलें किसकी हैं? उसने रवि से पूछा बहुत धीमे से. रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. रवि मुड़ा और अजीब सी दिखने वाली सेबी लुकिंग जो
चप्पलें थी, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत थी वो। ओल्ड स्लीपर्स तो थी बट स्टर्डी थी। स्टर्डी मीन्स होता है मजबूत। पुरानी चप्पलों की ओर देखा जो कि बहुत मजबूत थी। ही बीम्ड एंड नोडेड, वो झुका और सिर हिलाया उसने। दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल सही साइज है। ही सैड, उसने कहा। पिकिंग देम अप, उन्हें उठाते हुए बोला कि ये तो बिल्कुल सही साइज है। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। मृदु और मीना घबराते हुए उसके पीछे पीछे बगीचे में वापस आए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. अब उसने क्या करा? रवि ने क्या करा? भिखारी के सामने चप्पलें गिराते हुए कहा कि इन्हें पहन लो, बियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहनो और फिर वापस मत आना, कभी दिखाई भी मत देना। द beggar stared at the sleepers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. अब उसने, जो भिखारी था, वो तो बहुत खुश हो गया चप्पलों को देखकर। तो उसने कहा कि इन चप्पलों को पहन लो और फिर वापस मत दिखाई देना। तो भिखारी ने चप्पलों की तरफ देखा, अपना तौलिया जो उसके पास था, टॉवल, जल्दी से अपने कंधे पर डाला, अपने पैर चप्पलों में फंसाए और बच्चों को ब्लेस करते हुए, आशीर्वाद देते हुए चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। 1 मिनट में वो गली के कोने से गायब हो गया, क्योंकि उसको तो चप्पलें मिल गई थी। द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. जो म्यूजिक मास्टर थे घर से बाहर आए और तीनों बच्चों की ओर, जो कि पेड़ के नीचे बैठे कंचे खेल रहे थे, मार्बल्स, कंचे खेल रहे थे, तो उनकी तरफ देखा, बहुत अजीब सी नजरों से देखा। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा वेयर ही हैड पुट देम। उन्होंने बहुत अजीब सी नजरों से उन बच्चों की तरफ देख रहे थे, वो देखे जा रहे थे, अनएप्रिशिएट लुक दे रहे थे उनको। फिर उसने अपनी चप्पलों को वहां ढूंढा जहां उसने उतारा था। जो म्यूजिक मास्टर थे, म्यूजिक मास्टर ने अपनी चप्पलों को जहां उतारा था वहां फिर उन्होंने देखा कि मेरी चप्पलें तो यहाँ पर है ही नहीं। लाली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट। सी हरीड अप टू हिम। लाली, उसने कुछ मोमेंट्स के बाद पुकारा और वो जल्दी से उसके पास आई, जो लाली थी। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं बेटी? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहाँ उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृदु और मीना ने चुपचाप लाली को देखा, और जो म्यूजिक मास्टर थे, ठीक है, बरामदे के हर एक कोने में जो देख रहे थे, अपनी चप्पलों को ढूंढ रहे थे। ही स्क्रीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम। और उसने बुद्धिमानी से चारों ओर देखा, रेलिंग के ऊपर देखा, गमलों के पीछे देखा, झांका जहां भी था कि कहाँ चप्पल हो सकती हैं, लेकिन वहां नहीं थी। ब्रांड न्यू चप्पलें थी उसकी, बिल्कुल नई थी। देवर आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। अब वो बता रहे हैं कि मैं माउंट रोड जाकर उन्हें खरीद कर लाया था, मुझे खरीदनी पड़ी थी। और ही वेंट ऑन सेइंग, जल्दी ही लाली अपनी माँ को ये बताने चली गई, दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो? तुम नहीं जानती हो कि ये कैसे आई हैं? बिल्कुल एकदम से ब्रांड न्यू मेरी चप्पलें हैं और मुझे पूरे महीने की तनख्वाह से, ठीक है, उनको खरीदना पड़ा। मेरी पूरी मंथ की फीस जो थी, ठीक है, उस फीस में वो चप्पलें आई थी, उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, और जल्दी ही लाली कहाँ चली गई? अपनी माँ को बताने चली गई कि क्या हो रहा है ये। रुकुमनी appeared looking harassed with पाती फॉलोइंग हर। अब रुकुमनी परेशान होने लगी। harassed, बहुत ज्यादा परेशान सी हो गई थी वो। विद पाती फॉलोइंग हर, और मतलब उनके साथ पाती भी थी। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम। ये सोचकर सचमुच बहुत ही दुख की बात है कि ये सोचना भी बहुत दुख की बात हो रही है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया है। ऐसा तो नहीं हो सकता है।
So many vendors came to the door. वरीड पाती, कितने सारे फेरी वाले दरवाजे पर आते हैं, वेंडर्स फेरी वाले। पाती ने बहुत ज्यादा चिंता जताई, वरीड पाती। अब जो पाती थी वो बहुत परेशान हो गई थी, चिंतित हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए मेरे यहाँ से चप्पलें कैसे गायब हो गई। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुकुमनी ने रवि, मृदु और मीना जो कि पेड़ के नीचे बैठे थे उनको देखा। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगिन एंड देन सीइंग दे वर। बच्चों, क्या तुमने तुमने देखा है उन चप्पलों को, उसने शुरू किया। और फिर उनको जरूरत से ज्यादा शांत देखकर, कुरियसली क्वाइट, वो बहुत ज्यादा शांत बैठे थे बच्चे, इसलिए उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। वेंट ऑन मोर स्लोली, धीमे धीमे से बोलना शुरू कर दिया। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, किसी को बरामदे में घूमते देखा है या फिर तुमने चप्पलों को देखा है। अ शार्प वी-शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, उसकी जो आईब्रो थी, आईब्रो के बीच में एक बी शेप जो था वो उभर गया। अजीब सा हो जाता है ना, जब हम परेशान होते हैं तो बी शेप्ड उभर आता है आईब्रोज में, उस तरह से हो गया। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन appeared in place of her usually soft pleasant mouth, उसके नर्म सुंदर मुंह की जगह एक सीधा कसा हुआ मुंह उभर गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। रुकुमनी वॉज एंग्री, अब रुकुमनी को बहुत गुस्सा आ गया, गुस्से में थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, अब मृदु ने कांपते हुए सोचा कि ये तो ठीक नहीं है ऐसे करना। मृदु बहुत ज्यादा घबरा गई कि क्या हो रहा है, तो बहुत एंग्री हो गई हैं अब। And she wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. अब वो बुरा नहीं मानेगी यदि उसे पता चलेगा कि उस गरीब भिखारी के जख्मों वाले पैरों के लिए हमने उसको चप्पल दी हैं, या फिर ये अच्छा रहेगा कि हम उसको खुद बता दें। She tried to tell herself, कि उसने स्वयं बताने की कोशिश की कि मैं ही बता देती हूँ। टेकिंग अ डीप ब्रेथ सी क्राइड, उसने एक गहरी सांस भरी और वो बोली, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हियर, रुकुमनी यहाँ एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर इतने छाले थे। सो सैड रुकुमनी ग्रिमली, तो रुकुमनी ने गंभीर होकर टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए कहा, You gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here. तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उस भिखारी को दे दी जो यहाँ आया था। Children these days, groaned पाती, बच्चों आजकल, groan मीन्स होता है घुर्राना, पाती थोड़ी सी घुर्राई गुस्से में। अम्मा, didn't you tell me about Karan who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. अम्मा, क्या आपने हमें कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपनी सारी चीजें, यहाँ तक कि अपने सोने के जो ईयरिंग थे, कुंडल थे, वो भी दान दे दिए थे। वो कितना दयावान और परोपकारी था। जेनरस था, जेनरस मीन्स परोपकारी। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, बेवकूफ, रुकुमनी चिल्लाई। करण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, करण ने किसी दूसरे की चीजें दान नहीं की थी। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वो केवल अपनी ही देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रासली ऑन, लेकिन मेरी चप्पलें तो भिखारी को पूरी नहीं आती ना, सही से नहीं बनती, रवि जल्दी से बोला। एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, और अम्मा यदि वो आ जाती तो क्या आप बुरा नहीं मानती। रवि सैड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, रवि रुकुमनी अब ज्यादा गुस्से से बोली। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर जाओ। सी हरीड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली बॉर्न न्यू चप्पल्स, वह अंदर गई और गोपू मामा की कभी कवा पहनने वाली चप्पलें ले आई। These should fit you, sir. Please put these on. ये आपको आ जाएंगी सर, प्लीज इन्हें पहन लीजिए। I am so sorry. मुझे माफ कीजिए। My son has been very naughty. मेरा बेटा बहुत शरारती है। The music master's eyes lit up. अब जो म्यूजिक मास्टर थे उनकी आंखें चमक उठी। He put them on.
उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन ये जताते हुए पहना कि जैसे उनको कोई खुशी नहीं हो रही थी उन्हें पहन के, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वेल खैर, आई सपोज दीज विल हैव टू डू these days children have no respect for elders, what to do। मुझे लगता है कि ये ठीक है, आजकल बच्चों को बड़ों का आदर सम्मान नहीं है, उनको बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं करना आता है। what to do, क्या करें। a Hanuman incarnate, only Ram can save such a naughty fellow। हनुमान के दूत इनकैरिनेट, हनुमान के दूत केवल राम ही इन शैतानों से बचा सकते हैं। सेवर सच नॉटी फेलो, शैतानी बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, अब रुकुमनी की आंखें जो थी वो एकदम से फ्लैश्ड हो गई, चौंक गई। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey, क्योंकि उसे रवि को बंदर, चाहे पवित्र बंदर ही सही, जो होली मंकी है चाहे वो ही सही, कहलाना या कहलवाना उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सी stood stiff and straight by the front door, वो सीधी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रही दरवाजे पर। इट वॉज क्लियर सी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, और वो ये चाहती थी कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएं, बाहर भेजना चाहती थी उसको, म्यूजिक मास्टर को। When he had clattered off in his new चप्पल, she said, जब उसने अपनी नई चप्पलें पहन ली, वह बोली, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, मृदु अंदर आके कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट बियर हिज चप्पल्स टू वर्क, एज सी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, सी सडनली बिगिन टू लाफ। शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पलें काम पर पहनकर नहीं जाते, ठीक है, वरना क्या होता, वो पहन जाते तो फिर हम नहीं दे पाते। रसोई की ओर मृदु और मीना के साथ जाते जाते वो अचानक से हंसने लगी। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम होम, लेकिन वो हमेशा जैसे ही घर आते हैं ना, तो अपने जूते और जो उनके सॉक्स हैं, जुराबे हैं, उतार कर चप्पलें पहनने की जल्दी करते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर, तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक मास्टर को दे दी है। So we have completed this lesson. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you.